एक आदमी उठा 10 बजे सो के उठ रहा है, फजर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ाया, मगरिब की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, इशा की नमाज में फिर हिम्मत नहीं हुई, सर्दी की रातें, फिर जाके सो गया। क्या 3 वक्त की नमाजें पढ़कर हम बिस्तर पे सो जाते हैं और अपने आप को हम मुसलमान समझते हैं? अल्लाह ने और उसके रसूल ने हम पर फर्ज की है 5 वक्त की नमाज। कोई आदमी 2 वक्त की नमाज को अहमियत नहीं देता, फजर में सो जाता है, इशा में सो जाता है और 3 वक्त की नमाज पढ़ लेता है। मेरे भाइयों, ये आदमी डबल गुनाहगार है। कभी आपने सोचा है क्यों इस आदमी को डबल गुनाह क्यों पड़ेगा? आप ही बताइए। आपका एक बच्चा है, 10 साल का है, मान लीजिए 5th में पढ़ रहा है, 6th में पढ़ रहा है, स्कूल जाता है, स्कूल का टाइम है उसका 8 बजे स्कूल है, 1 बजे छुट्टी है, लेकिन आपका बच्चा हमेशा कभी 8:30 पे पहुंचता है, कभी 9 पे पहुंचता है। 1-2 मरतबा वहां का स्टाफ, वहां के टीचर वार्निंग देंगे, आज लेट कैसे आए हो, सब देर हो गई, 1-2 बार छोड़ देंगे, लेकिन बार बार जब आपका बच्चा 2-3 बार लेट पहुंचेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, कभी उसको मारा भी जाएगा। आज देर से क्यों आए हो, 2-3 बार मार के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब वो अपनी आदत बना लेगा और वो बराबर लेट जाएगा तो फिर उसको स्कूल का मैनेजमेंट उसको स्कूल से निकाल देगा। क्यों? और एक वो बच्चा है जो स्कूल जाता ही नहीं है, ना उसको मारा जाता है ना निकाला जाता है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा है, ना उसको मारा जा रहा है ना निकाला जा रहा है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा, तो उसको क्यों मारेंगे? लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कभी मारा भी जाता है और बाद में निकाला भी जाता है, यानी उसको डबल सजा। एक तो ये कि पिटाई भी लगी, दूसरी ये कि उसने आदत बना ली तो उसको निकाला। पढ़ने वाले बच्चे को डबल सजा और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको कोई सजा नहीं। तो आपने कभी गौर किया, जो आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहा है दुनिया में उसको कोई सजा नहीं है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो आदमी 3 टाइम की पढ़ता है 2 टाइम की छोड़ देता है, 4 वक्त की पढ़ रहा है 1 टाइम की छोड़ देता है, ये आदमी अल्लाह की अदालत में डबल मुजरिम है, डबल गुनाहगार है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने फर्ज की है 5 वक्त की नमाज, ये अपने ऊपर फर्ज कर लिया 3 वक्त की नमाज। अल्लाह ने कहा 5 की पढ़ो, ये 3 की और 4 की पढ़ रहा है, इसको डबल गुनाह इस बात का, एक तो 2 वक्त की नमाज छोड़ रहा है, एक तो गुनाह इस बात का, और दूसरा गुनाह नमाज को अपने मनमाने तरीके से पढ़ रहा है, अल्लाह के कानून को बदलने की सजा, यानी चेंज करने की सजा, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज की 5 वक्त की और ये पढ़ रहा 3 वक्त की, इसलिए इसको डबल सजा। ये हमें और आपको सोचना चाहिए। हम अपने मुआशरे में जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या है ये मुआशरा? वो इस्लाम जो सबसे बेहतर मजहब है, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे। हर वक्त जब तक हम इस्लाम में डूबे नहीं रहेंगे, मसलन जर्जीस साहब कुर्सी पर बैठे तकरीर कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठने से पहले सोच लेना चाहिए कि कुर्सी पर बैठकर तकरीर करना कोई नाजायज तो नहीं है। जब हम माइक में बोलें तो ये सोच लेना चाहिए कि माइक में बोलना कहीं गुनाह तो नहीं है। आप जो जलसा सुनने के लिए आप बैठे हैं और बिना जरूरत के आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और आवाज कस रहे हैं और आपके मुंह से आवाज निकल रही है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आवाज निकालने से पहले कहीं जलसा सुनते वक्त, कुरान और हदीस की बातें सुनते वक्त मुंह से बोलना जायज है कि नाजायज है। जब तक हम हर बात पर इस्लाम की फिक्र नहीं करेंगे कि इस्लाम में जायज है कि ना जायज, तब तक हम इस्लाम पर पूरा अमल नहीं कर सकते। हमारा उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी होना चाहिए, हमारी शादियां इस्लामी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन इस्लामी होना चाहिए, हमारे बीवी बच्चे इस्लामी माहौल में रहना चाहिए। ये तमाम चीजें जब तक हम सोचेंगे नहीं। कहा जाता है कि एक आदमी बहुत भूखा था, भूख की वजह से उसको
हालत उसकी खराब थी। और उस आदमी से किसी ने पूछा कि दो दो कितने होते हैं? दो दो, दो और दो कितने? उसने कहा 4 रोटी। कभी आपने सोचा है कि उस भूखे आदमी की जबान से 4 रोटी क्यों निकला? उसको 4 पेन भी तो कह सकता था, 4 फैन भी तो कह सकता था, 4 माइक भी तो कह सकता था, 4 किताब भी तो कह सकता था, 4 मोबाइल भी तो कह सकता था। और इसको भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूछने वाले ने सिर्फ गिनती पूछी, 2 + 2 कितना, 2 और 2 कितना। उसका जवाब सिर्फ यह होना चाहिए था कि 4, लेकिन उसके मुंह से निकला क्या? 4 रोटी, क्योंकि उसको भूख लगी थी। उसका दिमाग सिर्फ रोटी की तरफ लगा हुआ था, उसका जहन सिर्फ खाने की तरफ लगा हुआ था। इसलिए सवाल न समझते हुए भी उसने जवाब में रोटी कह दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि जिसका दिमाग जिस चीज में लगा हुआ है उससे वही चीज नमूदार होती है, जाहिर होती है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा दिमाग इसी में लगना चाहिए। हमारा उठना इस्लामी है या नहीं, हमारा बैठना इस्लामी है या नहीं, हमारा खाना इस्लामी है या नहीं, हमारा पीना इस्लामी है या नहीं, हमारा चलना इस्लामी है या नहीं, हम अपनी बेटी की जो शादी कर रहे हैं वो इस्लामी है या नहीं। जब तक हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा माइंड जब तक पूरा का पूरा इस्लाम की तरफ नहीं लगेगा, हम इस्लाम के ऊपर पूरे के पूरे अमल नहीं कर सकते और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हम दाखिल नहीं हो सकते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर इसलिए दाखिल हो जाओ क्योंकि इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। दूसरे मजहबों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने मजहब पर अमल करने के लिए आज़ाद है और हर आदमी को अपने मजहब को सबसे अच्छा कहने का भी अधिकार है। वो जिस मजहब पर अमल कर रहा है वो कह सकता है कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। हम मुसलमान हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। कुरान इस बात की गवाही देता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर अगर कोई मजहब है, सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। सबसे बेहतर और बेहतर चीज की कुर्बानी कोई नहीं देता है। बेहतर चीज के लिए कुर्बानी दी जाती है, उसकी कुर्बानी कोई नहीं देता है। अभी सिर्फ आयतें सुन लो, मिसालें मैं बाद में देता हूं। सबसे पहला क्या बताया? इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये कंप्लीट है, मुकम्मल है। दुनिया में कोई दूसरा मजहब कंप्लीट नहीं है। आप ईसाई मजहब उठा लो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के सिर्फ 3 साल के हालात मालूम हैं। खुद ईसाइयों को 3 साल के हालात, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे बाइबल में भी, सिर्फ 3 साल के। तो 3 साल की जिंदगी किसी की आइडियल नहीं हो सकती है पूरी जिंदगी के लिए। ईसाइयों से पूछो कि वो शादी कैसे करेंगे, उनको नहीं मालूम। क्यों? भाई जिसको जाना है ये तो चला जाए और जिसको बैठना है वो बैठ जाए। सामने से हम नहीं उठने देंगे, पीछे से जाइए आप। मेरे सामने आप लेफ्ट राइट मत कीजिए, आपको इजाजत है, पूरी परमिशन है, जिसको जाना हो जाए। लेकिन जब मैं बोलने लगूं तब नहीं, अभी जाओ। कोई फर्ज थोड़ी है, जलसा सुनना कोई फर्ज नहीं है। अब जब कराए हो इतना चंदा वंदा खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी आपको कुछ अच्छी बातें भी आपके सामने आ रही हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मजीद जो चीज़ आपको ज़्यादा मुतासिर करेगी, तो मेरे भाइयों सुनिए, ईसाइयों के पास नहीं है। अगर उनसे पूछो कि शादी कैसे होती है, उनको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी नहीं की थी।
हमारा कुरान ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है और कुर्ब क़यामत वो दोबारा आएंगे। जब वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे तो शादी करेंगे और फिर उनकी बीवी और के साथ बच्चे भी होंगे। यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई, तो जिस नबी ने शादी न की हो उसकी कौम को कैसे मालूम कि शादी कैसे होती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी का कोई तरीका भी नहीं बताया। पूरी रामायण पढ़ जाइए आप, 2 रामायणें हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और एक रामायण है वाल्मीकि जी की, जिसको बोलते हैं वाल्मीकि रामायण। दोनों रामायण पढ़ जाइए, रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी के हालात रामायण में नहीं मिलेंगे। उनकी भी चंद साल की जिंदगी के हालात रामायण में बंद है बस। इसलिए हिंदू भाइयों के पास भी सिर्फ इतना है, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो, लेकिन कितनी खैरात? मसलन आपके यहाँ खेती बाड़ी होती है, धान पैदा होता है, तो हदीसों में आता है ना कि धान में कितनी ज़कात देना है। अगर आसमान से बारिश होती है और बारिश के पानी से अगर धान पैदा होता है तो उसकी ज़कात अलग है। आसमान से बारिश नहीं हुई है, आपने सरकारी पानी नल चलाकर और जनरेटर के ज़रिए पानी खींचकर आपने खेत को सींचा है, उस पानी से धान पैदा हुआ है तो उसकी ज़कात अलग है। सोना और चांदी की ज़कात अलग है। समंदर या आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि उस पर ज़कात फ़र्ज होती है, कितनी बकरियों पर ज़कात फ़र्ज है, कितनी भैंसें और गायें होनी चाहिए कि जब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज बन जाएगी, ऊँट कितने होना चाहिए, कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा कितना होना चाहिए, आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान में ज़कात है या नहीं, आपके मकान के अलावा 2-4 प्लाट और पड़े हुए हैं जो आपने खरीद के डाल दिए, उन प्लाट पे ज़कात है या नहीं, अगर वो प्लाट आपके अपने हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं, या उन प्लाट को आप बेचना चाहते हैं, उससे बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं, है तो कितनी है। ये सारी चीजें ऐसी जो इस्लाम बताता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर इसकी कोई सीमा नहीं है। नकद है आपके पास तो 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात है, 40 रुपए में 1 रुपया ज़कात है, 100 रुपए में 2.5 रुपया आपके ऊपर ज़कात है, 1000 में आपके ऊपर 250 रुपए ज़कात है, 1 लाख में आपके ऊपर 2500 रुपए ने 2,500 रुपए ज़कात है। ये है इस्लाम के अंदर एक सीमा जो हिंदू धर्म के अंदर और ईसाइयत के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना है, गरीबों की मदद करो, लेकिन कितनी ये इस्लाम बताता है। तो इसलिए कहा इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, कंप्लीट मजहब है। शादी अल्लाह के नबी ने करके दिखलाई है, और करके ही नहीं दिखलाई है बल्कि आपकी पहली शादी, आप आश्चर्य करेंगे, सुनिए, आपकी पहली शादी कितनी साल की उम्र में हुई? किसी को मालूम है? आप लोगों में 25। लाज रख ली दोस्त आपने। और किससे हुई? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उनकी उम्र कितनी थी? 40। अल्लाह के नबी ने ये शादी करके बतला दिया है कि कम उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से शादी कर सकता है और ये कोई नाजायज नहीं है। और सुनिए, खदीजा जो उम्र में 15 साल बड़ी थी अल्लाह के रसूल से, नबी अकरम से, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से करते थे। ये चीज ना ईसाइयत में मिलेगी ना हिंदू धर्म के अंदर मिलेगी। सिर्फ इतना लिखा है पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए बस, लेकिन प्रेम कैसा, उसकी मिसाल कैसी? रामचंद्र जी सीता से कितना प्यार करते थे, आज तक रामायण पढ़ जाइए आपको नहीं मिलेगा। अगर प्यार करते होते तो रावण लेके ना भागा होता। 14 साल का वनवास ले लिया था रामचंद्र जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ गए, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। साहब, पत्नी की देखरेख कौन करेगा?
कौन देख रेख करेगा? तो ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि बीवी घर में अकेली, रामचंद्र जी का कोई पुत्र तो था नहीं भाई। 14-14 साल तुम जंगल में रहोगे तो बेटा कहां से आएगा, बेटी कहां से होगी, औलाद कहां से आएगी? तो ये सब चीजें सोचने की हैं। तो रामचंद्र जी के ने 14 साल का वनवास ले लिया। उधर रावण जो है उनकी पत्नी को लेके भाग गया। जो भी हुआ वो अलग बात है कि सीता जी अच्छी थी, नेक थी, अपने रामायण के मुताबिक उन्होंने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया, और रावण ने भी बहुत चाहते हुए भी उनको बदनाम नहीं होने दिया। बदनाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, और सीता को अपने आप को पाक साफ, अपनी कौम के सामने पाक और साफ साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ा, छलांग लगानी पड़ी, ये बताने के लिए कि रावण के साथ मेरा कोई ताल्लुक और मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारी चीजें आप देखिए आप और पढ़िए आप। इधर हजरत आयशा के ऊपर भी इल्जाम लगता है, इधर हजरत आयशा के ऊपर भी तोहमत लगती है जिना की, लेकिन हजरत आयशा को अल्लाह के नबी उनके घर पहुंचा देते हैं। आपने इल्जाम नहीं लगाया। पहले बोलना चाहिए था। नहीं तो आप नहीं मुलाकात किए तो इसमें हमारी गलती नहीं है ना। अब एक आदमी जो जहन बना चुका है उस पर बोलना है उसको। दूसरी बात ये कि आप ऐसी चीज़ बोलने के लिए कह रहे हैं जो दूसरे मसलक वाले उससे बिफर जाए। आप कह रहे हैं मसलक के अहले हदीस के बारे में बताइए, तो दूसरे मसलक ठीक है, हम मानते हैं उसकी बात को, लेकिन किसी चीज़ का टॉपिक पहले दिया जाता है। हम 3 बजे आ गए हैं आपके हरिश्चंद्रपुर में, 3 बजे से हम यहाँ हैं, हमें कोई टॉपिक नहीं दिया गया बोलने के लिए। नहीं, हमको आप मत कहिए, हमसे आप कहेंगे तो हम ऐसा बोल देंगे अभी कर्फ्यू लग जाएगा कल। हम तो इस मामले में मंझे हुए आदमी हैं, हमारी तो यूपी सब पीछे पड़ा हुआ है, सब मीडिया आज कल तक हमारी खबर। हमको आप मत कहिए, आप हमसे जो कहेंगे हम बोल देंगे, लेकिन संभालना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका जो ट्रॉफिक है आप बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब मैं 3 बजे आ गया तो मुझे उसी वक्त बता देना चाहिए था कि आपको हमारे यहाँ ये बोलना है। 3 बजे नहीं बता रहे हैं, जब मैं बोलते हुए मुझे 1 घंटा होने जा रहा है तब आप हमको बताने आ रहे हैं कान में कि इस पे बोलिए, तो ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ आपकी समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप बता दीजिए। हमारे मौलाना कह रहे हैं किसी की समझ में नहीं आ रहा है, उस तरफ आइए। अब बताइए मैं क्या करूं। अब आप सुनिए, बस आपकी गवाही मिल गई है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बैठिए, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, अब आप सुनिए। तो मैं कह ये रहा था कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, एक मुकम्मल कंप्लीट दीन एक इस्लाम कौन है? इस्लाम है। इस मजहब के अंदर आपको कंप्लीटली नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा के साथ रहकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो मुझसे 15 साल उम्र में बड़ी औरत, उसके साथ कैसे रहा जाता है। बुढ़ापे की कोई शिकायत नहीं आई है, बल्कि जब तक खदीजा जिंदा रही, नोट कीजिएगा मेरी बात, जब तक खदीजा जिंदा रही, इतना प्यार किया अल्लाह के रसूल ने खदीजा से, और खदीजा ने भी इतना प्यार दिया नबी अकरम को कि अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरी शादी खदीजा की जिंदगी में नहीं की। आपने और शादियां की हैं, लेकिन कब? खदीजा के इंतकाल के बाद। लेकिन खदीजा जब तक जिंदा रही तब तक आपने दूसरी शादी नहीं की। और जानते हो, ये चीजें आपको रामायण और गीता में नहीं मिलेंगी, ईसाइयत में नहीं मिलेंगी।